स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट करा फंडामेंटल्स पार्टनरशिप का, जिसमें मैंने आपको जनरल रूल समझाए कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है और पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ दैट क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगी सो दैट आपको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। तो इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट टॉपिक बनता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है, कैपिटल लगाई है, उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो बच्चों, आपकी डीके गोयल बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस हम करेंगे। अनसॉल्व क्वेश्चंस में बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बेस्ड है। लास्ट ईयर आपने वो टॉपिक स्टडी करा था। अभी जो नया रिसेंट कॉन्सेप्ट आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इसका जो अनसॉल्व क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जिसमें आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। तो इससे बच्चों दो पार्टनर है हमारे पास, गिरीश एंड सतीश। उनकी 1 अप्रैल की बच्चों कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल के बैलेंस है 5,60,000 एंड 4,75,000। ये बच्चों 1 अप्रैल की कैपिटल है। फाइन। तो आपको डेट वाइज मंथ्स वाइज कैलकुलेशन करनी है। इस क्वेश्चन में कैपिटल का इंटरेस्ट गिवन है बच्चों 6% का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%। 1 अगस्त को उन्होंने डिसाइड करा कि उनकी कैपिटल, ये अप्रैल के बाद अगस्त में डिसीजन लिया कि हमारी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। 5 लाख। अब यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करनी है, कैसे, कौन पर्सन और कैश लाएगा, कौन विड्रॉ कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिरीश की अगर हम इंटरेस्ट की कैपिटल यहाँ कैलकुलेट करें 5,60,000 वो लाया था 1 अप्रैल को, अगस्त में चेंज करा है। तो बच्चों अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स की जो कैलकुलेशन होगी 5,60,000 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 6/100। ये हो गया बच्चों 11,200। पहले मैंने 4 मंथ्स की कैलकुलेशन करी है बिकॉज वो अगस्त में चेंज कर रहा है। इसी टाइप से हम सतीश की कैलकुलेट करेंगे। सतीश की थी 4,75,000। 4,75,000 मल्टीप्लाई अप्रैल के बाद अगस्त में सेम सतीश ने चेंज करा है 4 मंथ्स की इंटू 6/100। तो यहाँ ये बच्चों अमाउंट आ रहा है 9,500। आपने गिरीश की इंटरेस्ट भी निकाल लिया और इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन भी करी सतीश की, दोनों का एक इनिशियल अमाउंट आ गया। अब क्या है, अगस्त में 560 से 5 लाख हो गई, मतलब इसने कुछ अमाउंट जो है वो विड्रॉ करा है, कम हो गई। तो अब मैं 5 लाख पे बच्चों कैलकुलेट करूंगी। 5 लाख मल्टीप्लाई, अब हम कितने मंथ्स की निकालेंगे बच्चों, पहले 4 मंथ्स का था। अब अगस्त से आप मार्च तक चेक करो, क्लोजिंग डेट 31 मार्च। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब निकलेगा बच्चों 8 मंथ्स का इंटरेस्ट। 8/12 इंटू 6/100 20,000। तो ये टोटल हो गया इनकी इंटरेस्ट का 31,200। अब यहां पर सतीश की इनिशियल थी बच्चों 4,75,000, इंक्रीज हो गई 5 लाख। सतीश का जो अब इंटरेस्ट निकलेगा वो 5 लाख की कैपिटल पे निकलेगा। 5 लाख मल्टीप्लाई, रेट है हमारा बच्चों 6%, कितने मंथ्स का, 8 मंथ्स का। गिरीश की कम हो गई थी कैपिटल, सतीश की इंक्रीज हुई है। तो आपको बच्चों इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, किस पार्टनर की इंक्रीज हुई है, किसकी डिक्रीज हुई है। 20,000। तो यहाँ टोटल आएगा 29,500। सतीश की टोटल इंटरेस्ट हो गया 29,500 और गिरीश का टोटल आ रहा था 31,200। तो इस टाइप से बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है।
अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक डिफरेंट केस कराती हूँ जहां पर पार्टनर कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ भी करेंगे। इस एंट्री को आपने इस टाइप से करना है जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। अब एक और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पार्टनर जो है साथ साथ अमाउंट जो है वो विड्रॉ करेंगे। यहाँ पर वो लेकर आ रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कुछ अमाउंट को विड्रॉ भी करेंगे। जैसे यहाँ पर 560 से 5 लाख हो गया, उसके बाद वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, उससे आपको एक कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड देन बच्चों आपके यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल है, उन कैपिटल अकाउंट में आप पोस्टिंग कैसे करोगे वो भी मैं आपको अकाउंट वाइज क्लियर कर देती हूँ। तो आपको कैलकुलेशन अपनी अच्छी करनी है, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो कि आपके अमाउंट की कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ पर इनकी 1 अप्रैल को जो कैपिटल है बच्चों वो है 5 लाख, देन 4 लाख एंड देन 3 लाख। ये बच्चों हमें तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद मेंशन है कि 1 जुलाई को फर्दर कैपिटल वो और लेकर आए हैं तीनों। तो बच्चों 1 जुलाई से पहले हमें इसी कैपिटल पे अमाउंट पे कैलकुलेशन करना है। 1 जुलाई तक हो गए आपके 3 मंथ्स, अप्रैल, मई एंड जून। फर्दर कैपिटल जो आई है वो जुलाई में आई है। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा, हम 5 लाख पर कैपिटल का रेट है यहाँ पर इंटरेस्ट का 8%। 8% मल्टीप्लाई अप्रैल, मई एंड जून, 3/12, 10,000 हो गया ये एक्स पार्टनर का। इसी टाइप से मैं वाई का निकालूंगी, 4 लाख पर 4 लाख मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 8/100। तो बच्चों ये हो गया 8,000। जेड पार्टनर का 3 लाख मल्टीप्लाई 3/12 मल्टीप्लाई 8/100। अप्रैल से जून तक का हो गया बच्चों ये, अप्रैल से जून तक की कैलकुलेशन हो गई 6,000। अब 1 जुलाई को क्या करा, फर्दर कैपिटल ये और लाए हैं। 1 जुलाई को जो नेक्स्ट कैपिटल आई है दैट इज 1 लाख। फर्दर कैपिटल 1 लाख, तो यहाँ टोटल हो गई बच्चों 6 लाख। एक्स पार्टनर की कैपिटल 5 लाख थी, 1 लाख से इंक्रीज होकर हो गई 6 लाख। वाई की थी 4 लाख, वाई की कैपिटल आई है 80,000। ये तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था बच्चों। 4 लाख में 80,000 आप ऐड कर दो तो ये हमारी इंक्रीज होकर हो गई 4,80,000। इसी टाइप से जेड लेकर आया 50,000, 3 लाख प्लस 50,000, 3,50,000। तो पुरानी कैपिटल इंक्रीज हो गई। और ये कब तक के लिए है, वाई ने विड्रॉन करे हैं बीच में लेकिन एक्स और जेड ने नहीं करे। तो ये 9 मंथ्स का निकालेंगे हम इंटरेस्ट 6 लाख पर। पहले 3 मंथ्स का निकल गया बच्चों, अब रिमेनिंग 9 मंथ्स का 9/12 8/100, 36,000 ये एक्स का आया। देन 4,80,000 पर यहाँ पर वाई ने विड्रॉ करे हैं बच्चों 1 फेब को। तो 1 फेब से पहले कितने मंथ्स हो गए, जून, ये अप्रैल में जून तक का निकल गया। अब आपको जुलाई से लेकर टिल 1 फेब को उसे विड्रॉ करे हैं 31 जैन तक का देखना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन। तो ये हो गए 7 मंथ्स। 4,80,000 पर 7 मंथ्स का इंटू 8/100 करेंगे, 4 3 12, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 22,400, 22,400। नेक्स्ट हम 3,50,000, जेड ने भी लास्ट में विड्रॉ नहीं करे हैं, जेड का भी हम फ्लैट 9 मंथ्स का निकालेंगे 8% के अकॉर्डिंग। फाइन।
21,000। यहाँ पर एक्स और जेड के इंटरेस्ट बच्चों पूरे हो गए, लेकिन वाई ने क्या करा, वाई ने फर्स्ट फेब को, पहले 4 लाख का अमाउंट था, 80,000 से बढ़ गई 480 हो गया, वाई ने उसमें से विड्रॉ कर लिए 15,000 अपनी कैपिटल में से। 4,80,000 माइनस 15, वाई ने इसमें से अगर पैसे निकाल लिए तो ये कितना आ जाएगा, 4,65,000। अब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे बच्चों वो हम 4,65,000 पर फर्स्ट फेब को, तो 2 मंथ्स का निकालोगे, 2/12 इंटू 8/100। 3 1 3, 5 15, 3 5 15, 0, 4 5 20, 4 5 22, 6,200। तो यहाँ बच्चों हमारा एक्स का जो इंटरेस्ट आ रहा है 10,000 एंड 36 टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 46,000। जो एक्स का आ रहा है 46,000 आ रहा है। वाई का फर्स्ट अमाउंट 8,000, देन नेक्स्ट है 8,000 के बाद हम प्लस करेंगे इसमें दूसरा अमाउंट, वो कितना अमाउंट है, 8,000 प्लस 26,400, 22,400, 6,200। तो ये जो टोटल बन रहा है बच्चों हमारा, ये बन रहा है 36,600। लाइक पहले आपने निकाला 3 मंथ्स का, देन निकाला 7 मंथ्स का, फिर उसने इसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ करा कैपिटल में से, रिमेनिंग 2 मंथ्स का निकाला। वाई का टोटल है इंटरेस्ट का 36,600, एक्स की कैपिटल का इंटरेस्ट है 46,000 और जेड की कैपिटल का इंटरेस्ट है 6,000 प्लस 21,000 इज 27,000। तो इस टाइप से बच्चों ये मोस्ट अपीयरिंग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में जो आते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल का मतलब है जब पार्टनर्स की कैपिटल बच्चों फिक्स रहेंगी, वहां पर हम 2 अकाउंट बनाएंगे, वन इज करेंट अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आप एक ही अकाउंट बनाओगे। मैं आपको फॉर्मेट क्लियर कर देती हूँ सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप बच्चों डेली प्रैक्टिस करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इस चैप्टर में आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस की वैरायटी है। अराउंड 80 क्वेश्चंस है बच्चों एंड 10 to 11 वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है। अगर आप रेगुलर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से हो जाएंगे। अदरवाइज लास्ट में क्या है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर बच्चों फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग का अकाउंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे कैसे बनाने हैं दोनों अकाउंट्स आपको। तो बच्चों सबसे पहले जब हम कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, नॉर्मली जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह बनता है। कैपिटल अकाउंट में सपोज हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर सी, पार्टनर बी एंड पार्टनर ए, एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। सिमिलरली डेबिट साइड सी, बी एंड ए एंड पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट है आप पार्टनर्स की कैपिटल के यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफर करोगे, बाय बैलेंस बीडी करके हम यहाँ पर बैलेंस डालेंगे। सपोज 2 लाख, 1 लाख एंड 50 है, आपने ये बैलेंस यहाँ पर बच्चों ट्रांसफर करे। उसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो एडिशनल कैपिटल को आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे बाय बैंक अकाउंट के नेम से, अगर पार्टनर्स लाते हैं तो, एंड क्लोजिंग हो जाएगी यहाँ पर टू बैलेंस सीडी के नेम से। बीडी इज ओपनिंग ब्रॉट डाउन स्टार्टिंग के बैलेंस, सीडी जो आपने यहाँ टोटल करा, सपोज एडिशनल कैपिटल थी यहाँ 1,50,000 एंड 50,000, 3 लाख, 1,50,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ बच्चों इस अकाउंट में हमें और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ओनली कैपिटल के बैलेंस रिकॉर्ड होंगे। यहाँ ओपनिंग हुई और ये क्लोजिंग हो गई। ये तो हुआ हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल में जो सेकंड बनेगा दैट इज करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट,
करेंट अकाउंट बच्चों कैसे बनेगा? कैपिटल को छोड़कर, अदर देन कैपिटल हमें सब यहाँ रिकॉर्ड करना है। करेंट अकाउंट के आपको बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होंगे, बाय बैलेंस बीडी करके, ए पार्टनर का, सी बी सी सबके आप रिकॉर्ड करोगे यहाँ पर। अदर देन दैट, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिला है कैपिटल पे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे बच्चों क्वेश्चन में, इंटरेस्ट का आप कैलकुलेट करोगे। किसी पार्टनर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं या फिर कोई पार्टनर आपने कमीशन बेसिस पे रखा है, फाइन। अब सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स गिवन है पार्टनर्स की, जो उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ करा अमाउंट, तो ड्राइंग्स हमेशा यहाँ आती हैं बच्चों डेबिट साइड में। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जिस पार्टनर की ड्राइंग्स गिवन है वो लिखो। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी बच्चों यहीं आएगा। अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो लॉस का जो शेयर है वो यहाँ आएगा। प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट होता है, लॉस का शेयर डेबिट होता है। बाय पी एंड एल अकाउंट में जो प्रॉफिट का शेयर होगा यहाँ पर। तो ये आपको माइंड में रखना है बच्चों कि फिक्स कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल के बैलेंस या फिर एडिशनल कैपिटल गिवन है तो वो आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा। यहाँ कैपिटल के ओपनिंग एंड ये क्लोज करना है। जितनी भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, करेंट अकाउंट में आएगा। और यहाँ पर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर प्रॉफिट, कोई भी आपका लॉस का शेयर है वो सब आएगा। तो ये तो हुआ बच्चों अगर कैपिटल आपकी फिक्स है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, फिक्स गिवन है तो दो फॉर्मेट्स, फाइन। फ्लक्चुएटिंग गिवन है तो आप क्या करोगे? फ्लक्चुएटिंग के केस में बच्चों हमारा सिंगल अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। उसमें करेंट कुछ नहीं होगा। फिक्स कैपिटल में जैसे आपकी कैपिटल का अलग अकाउंट बन रहा था और करेंट अलग बन रहा था, यहाँ पर क्या है आपका कंबाइन अकाउंट बनेगा। जो आपने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं वो एज इट इज रहेंगे, क्लोजिंग नहीं करनी है आपको अभी। अदर देन दैट आप क्या करोगे? इन्हें कंबाइन बनाएंगे। दिस इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट होता है, फिक्स में दो अकाउंट होते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सिंगल कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हमने यहाँ नीचे करंट की लिखी हैं, ये सारी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग आया, आपको करंट अकाउंट नहीं बनाना स्टूडेंट्स, आपको ओनली कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आप बैलेंस ट्रांसफर करोगे, एडिशनल कैपिटल रिकॉर्ड करोगे, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है तो वो नोट करो, सैलरी, कमीशन। तो इस टाइप से बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिंगल अकाउंट होगा, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट्स होंगे। जो भी ट्रांजैक्शन है फ्लक्चुएटिंग में वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी आएंगी एक सिंगल अकाउंट में। एंड जो भी आप टोटल करोगे यहाँ पर बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के सिंगल अकाउंट में, वो बैलेंस की फॉर्म में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी के नेम से, एंड ये टोटल टैली हो जाएगा आपका। तो इस टाइप से बच्चों ये अकाउंट दोनों इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में मेंशन होगा करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो समझ जाना वो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, दो अकाउंट्स बनाने हैं। कैपिटल का बैलेंस डिफरेंट होगा, करंट का डिफरेंट होगा। एंड अगर सिंगल बैलेंस मेंशन है दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, आपको एक ही अकाउंट बनाना है, इसी में सारी ट्रांजेक्शन आएंगी। तो बच्चों आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये प्रॉपर अनसॉल्व क्वेश्चंस कराऊंगी। आज मैंने ये फॉर्मेट्स आपको क्लियर कर दिए हैं कि आप इन्हें रिवाइज करना, एंड इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन जो भी करवाया है मैंने कैपिटल का, उसकी प्रैक्टिस करना। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।